तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी 9 जनवरी का आपका एकदम रियल पेपर मेरे पास आ चुका। जैसे आया तुरंत आपके लिए सॉल्यूशन यहां पर दे रहा हूं। 75 में से 75 नंबर यदि वास्तव में आपको चाहिए, देखिए 2 प्रकार के पेपर चल रहे हैं एमपी बोर्ड में, तो यहां पर देखिए इस तरह का पेपर भी है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? देखिए रबी का मतलब होता है ठंड में बोई जाने वाली फसलें, तो चना। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? 1960 इसका एकदम राइट रहेगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में हैं? तो वो है आपका केरल। ठीक है। सरकार का कौन सा बेहतर रूप है? तो यहाँ पर दा एकदम राइट। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो देखिए 3/4 भाग जो है पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है। देखिए आयात का मतलब होता है कि जो मंगाई जाती है बाहर से, तो बाहर से मंगाई जाती है खनिज तेल। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका रिक्त स्थान। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि एकदम क्लियर आपको नज़र आएगा। ठीक है। विनिर्माण उद्योग सामान्यता डेडिडेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, समझे जाते हैं। तो आर्थिक विकास। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष रिक्तिस्तान में हुई, तो कौन से वर्ष में हुई थी? 2009 में। भूमिगत जल रिक्तिस्तान संसाधन का एक उदाहरण है, तो नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय। बेल्जियम रिक्तिस्तान एक छोटा सा देश है। अब कौन से छोटा सा देश है ये? तो ये यूरोप का, तो यहाँ पर यूरोप आ जाएगा। असहयोग खिलाफत आंदोलन रिक्तिस्तान में शुरू हुआ, तो ये खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था जनवरी 1921 में, तो यहाँ पर लिख देते हैं जनवरी 1921। औसत आय को रिक्तिस्तान कहते थे कि औसत आय का दूसरा जो नाम है वह है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, यही पेपर में आपके आने वाले, देखिए तीनों पेपर को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर ऑल एमपी में। ठीक है, यही पेपर से आपके प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप अच्छे से अंक प्राप्त करें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, जो बच्चे वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ चैनल एकदम फ्री आपको सारे नोट्स उपलब्ध कराएगा। ठीक है, बिल्कुल A to Z, यानी कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चनों की समाज विज्ञान से ही मतलब नहीं, गणित विज्ञान सारे सब्जेक्टों का पूरा। अभी हम देखिए 9 जनवरी के दिन आप पेपर देकर आइए, 10 के दिन रेस्ट, 11 तारीख से हम पूरी तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है। वायु प्रदूषण का कारण, तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर ये पहला एकदम राइट रहेगा। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, बर्न, यंग यूरोप, हिंद स्वराज्य। ठीक है, ये महात्मा गांधी, इसका मिलान आएगा। कोरोमंडल तट, मछलीपट्टनम, यहाँ पर कौन सा हो गया? 5वां है। और संगठित क्षेत्रक, ये जाएगा कारखाना अधिनियम, 6ठा हो गया। ठीक है। एक वाक्य में उत्तर श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? ठीक है, तो किस वर्ष में बना था? ये 1948 में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो संक्षेप में कहते हैं IT। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए 73% है हमारे भारत की साक्षरता दर। GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्रक का है? तो ये है तृतीयक क्षेत्रक, जिसे दूसरा नाम कहते हैं इसका सेवा क्षेत्रक। तो ये हो गया इसका तृतीयक क्षेत्रक। मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये असम। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र। देखिए बहुत सारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगला है सत्य और असत्य। ठीक है, वैश्वीकरण के क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, तो ये असत्य बात है।
ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गया, देखिए बहुत सारे पेपर, देखिए ये एक दूसरा प्रकार का पेपर है, तो इस पेपर में भी देखिए ध्यान से देखिए आप, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे से रिलेटिव मिलेंगे, ये जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए इस बात की, ठीक है। यहाँ पर असत्य हो गया है। और दूसरा जो है 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए थे, तो बिल्कुल सत्य बात है। लोकतंत्र में गलतियां को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, भैया गलतियां सुधारने की गुंजाइश होती तो ये बात होगी असत्य। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो देखिए खेती बाड़ी से संबंधित काम बिल्कुल हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, ये बात भी आपकी सत्य है। और छठा है भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, ये बात सत्य है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मृदा अपरदन क्या है, संसाधन से क्या आशय है। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों, जायद की फसल के बारे में समझाइए। आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, तापीय प्रदूषण में जलीय जीवन पर क्या प्रभाव है। सड़क परिवहन के कोई 2 गुण बताइए। परिवहन के विभिन्न साधन बताने हैं। देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। बंदरगाह और पतन में अंतर कोई 2। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल इसके बाद ही तुरंत 1 घंटे के बाद में वीडियो फिर से डलेगा, उसमें पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इन सभी प्रश्नों का, ठीक है। विदेश में भारतीय उद्यमियों के नाम बताइए। आयात शुल्क के से क्या से है। जाबर कौन थे। भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से समुद्री व्यापार चलता था। उल्मा और फतावा से क्या से है, ठीक है। सेवा क्षेत्र क्या है। बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पंचांग क्या है। वर्ष 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, ठीक है। किन उद्योगों से पर वैश्वीकरण का पूरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। वन्य प्राणी के संरक्षण के उपाय बताइए। एकात्मक शासन के दोष। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। खनिजों के वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। भारत के मानचित्र में लौह अयस्क और बॉक्साइट के क्षेत्रों को दर्शाइए। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर किस प्रकार योगदान दिया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इसका वर्णन करना है। किसी राजनीतिक दल के किसी भी राजनीतिक दल के गुण क्या होते हैं और राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों के प्रकार बताने हैं, ठीक है। तो यही आपका MP बोर्ड में आने वाला है। इसके अलावा